Hello, welcome to my channel. Please like and subscribe my channel if this video is helpful for you. Hello class, today we will start a new chapter. The name of the chapter is circle. ठीक है, circle क्या है and the parts of circle we will study in this class. What is circle? A circle is the collection of all those points in a plane. ये कोई plane है, ठीक है. इसमें उन सारे पॉइंट्स का, ये सपोज कर लो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, स्मॉल पॉइंट्स बहुत सारे. तो सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन. किनका? हुज डिस्टेंस, जिनकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. ये है मेरा फिक्स्ड पॉइंट ओ, सपोज कर लीजिए इसको. इस फिक्स्ड पॉइंट से मैंने एक छोटे छोटे पॉइंट्स का पूरा सर्कल बनाया है. ये ठीक है. तो सर्कल क्या होता है? ए सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. इस फिक्स्ड पॉइंट से इन सारे पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा इक्वल होगा. मतलब सपोज करो ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो पॉइंट, दिस इज ऑल्सो पॉइंट, दिस इज ऑल्सो पॉइंट. इनको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है. तो ये ऑल हैज इक्वल डिस्टेंस. इनकी जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होगी. उस फिक्स्ड पॉइंट से हम उन सारे पॉइंट्स का एक कलेक्शन बना लेते हैं जहां से उस फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होगा. तो दिस इज कॉल्ड अ सर्कल, कि एक पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट्स को हमने इक्वल डिस्टेंस पे बना दिया, बन गया सर्कल. दिस इज द सर्कल. सर्कल बेसिकली हमको पता भी होता है. अब सर्कल के पार्ट्स क्या क्या होंगे? जो मैंने अभी बोला था कि डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. तो जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, द फिक्स्ड पॉइंट जहां से हमने अपना सर्कल ड्रॉ किया है, that is called the center of circle. That is called the center of circle. तो इस सर्कल का सेंटर क्या है? O. O is the center of circle. इस सर्कल का सेंटर बन गया O. तो सेंटर क्या होता है? वो फिक्स्ड पॉइंट जहां से हमने इक्वल डिस्टेंस के बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के ज्वाइन किया है, वो हो गया हमारा फिक्स्ड पॉइंट. वो हो गया सर्कल का सेंटर. तो इसके अलावा सेंटर से जो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, कोई भी फिक्स्ड पॉइंट हो, सेंटर से उस पॉइंट को जो मिलाता है, जो मैच करता है, दैट इज कॉल्ड द रेडियस. दैट इज कॉल्ड द रेडियस. तो फिक्स्ड पॉइंट, जो फिक्स्ड पॉइंट है जहां से हमने सारे पॉइंट्स को मैच किया है, वो हो गया सेंटर. अब क्या है? इस सेंटर से सर्कल की बाउंड्री के जो पॉइंट्स हैं उनको जो लाइन टच करती है वो होती है हमारी रेडियस. रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होती है? द डिस्टेंस. कौन सी? जो सेंटर और सर्कल के बाउंड्री को दोनों को ज्वाइन करे. ओ R1, O R2, O R3, ये जितनी भी आपको दिख रही है ना, ये सब है रेडियस ऑफ द सर्कल. दीज ऑल आर द रेडियस ऑफ सर्कल. तो सेंटर क्या होता है? अंदर वाला फिक्स्ड पॉइंट. रेडियस क्या होता है? उस फिक्स्ड पॉइंट से आप सर्कल की बाउंड्री पे कहीं पर भी लाइन खींच दो, लेकिन उस सेंटर से बाउंड्री को जो टच करेगी वो लाइन हो जाएगी रेडियस. दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल. अब आते हैं व्हाट इज डायमीटर. डायमीटर क्या होता है? डायमीटर क्या होता है कि कोई भी ऐसी लाइन जिसके दोनों पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे हैं. ठीक है, हम इसको क्लियर कर लेते हैं पहले अंदर से. दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल. ओके, अब क्या है? सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट्स ले लीजिए. ये है B एंड दिस इज A. मैंने दो पॉइंट्स ले लिए. द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल. सर्कल की बाउंड्री पे दो पॉइंट्स को टच कर रही है, वो वाली लाइन, बट पासिंग थ्रू द सेंटर. वो सेंटर से भी होके जा रही है. ठीक है. द लाइन विच ज्वाइंस द टू पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल. सर्कल की बाउंड्री के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को आप यहाँ पे ले लो, C D. ये लो, C D को ज्वाइन कर दिया. सर्कल की बाउंड्री पे कहीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया, बट इसमें मेन क्या चीज है? पासिंग थ्रू द सेंटर. तो वो वाली लाइन जो पासिंग थ्रू द सेंटर एंड टचेस द बाउंड्री ऑफ सर्कल. ठीक है, जैसे कि AB एंड CD आर द डायमीटर ऑफ सर्कल. ऐसे आप और भी इसमें डायमीटर्स ड्रॉ कर सकते हैं. दीज आर द डायमीटर्स. तो डायमीटर और रेडियस में क्या डिफरेंस है? वो तो सेंटर से लेके बाउंड्री को टच करती थी. ये है हमारी ये वाली, ये हमारी रेडियस है. दीज आर रेडियस. और इसको मैं पूरा यहां तक ले जाऊं तो ये बन गया डायमीटर. तो रेडियस में और डायमीटर में क्या डिफरेंस है? देखो, अगर मैं दो रेडियस को ज्वाइन कर लूं, ये एक छोटी रेडियस होगी, ये भी एक रेडियस होगी.
अगर मैं इन दोनों रेडियस को ज्वाइन कर लूँ तो क्या बन जाएगा, डायमीटर। तो हमने क्या देख लिया इसमें कि जो डायमीटर होता है ना वो रेडियस का हमेशा डबल होता है, या हम इसको ऑपोजिट भी बोल सकते हैं कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हमेशा हाफ होता है। ये पूरा डायमीटर है ए बी, इसमें कितनी रेडियस है, एक तो ये वाली हो गई एंड अनदर वन इज दिस। ठीक है, तो दोनों फैक्ट्स ये हमें स्पेशली लर्न करने हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं सर्कल के लिए, कि जो डायमीटर है वो दो रेडियस को मिला के बनता है, तो मतलब रेडियस का डबल। और जो या फिर ये बोल दो कि रेडियस जो होती है वो पूरे डायमीटर को हाफ हाफ कर दो तो दो रेडियस बन गई। दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये चार चीजें आज हमने इस चीज में सीख ली, डायमीटर, रेडियस, सेंटर और डायमीटर और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है वो। नाउ कम ऑन द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है, पेरीमीटर मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया भी था। स्क्वायर का पेरीमीटर था सम ऑफ ऑल साइड्स, रेक्टेंगल का भी यही है, मतलब बेसिकली पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, अब यहाँ पे द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस। पेरीमीटर मतलब हमारे सर्कल की ये जो बाउंड्री है ना, दिस इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो बेसिकली द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस। तो हमारे सर्कल की जो चारों तरफ की बाउंड्री है दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब आता है इंटीरियर। इंटीरियर क्या है, जो हमारे सर्कल के अंदर है ना, ओ ए ये रेडियस है, ठीक है। इस ओ ए रेडियस से, ओ ए जो रेडियस है ना, इससे थोड़ा सा कम, हमेशा लेसर, हमेशा कम कोई पॉइंट है, पी मान लो, पी है, क्यू है, आर है, कुछ भी है, इसके अंदर कितने भी पॉइंट्स हैं, बस वो रेडियस से छोटे होने चाहिए, वो सब आ जाएंगे इंटीरियर में। दीज आर द इंटीरियर ऑफ सर्कल। ठीक है, एक्सटीरियर क्या होता है, हमारी रेडियस से थोड़ा सा भी बड़ा, सपोज यहाँ पर भी है क्यू, आर, एस, कहीं पे भी हो, इसके चारों तरफ जो होगा ना वो होगा एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। हमारी रेडियस से कोई भी थोड़ा सा बड़ा पॉइंट, कहीं तक भी कितना भी बड़ा हो, लेकिन रेडियस से हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, वो जाएगा हमेशा एक्सटीरियर में। और जो हमारा रेडियस से लेसर होगा वो हमेशा हमारा जाएगा इंटीरियर में। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, बाउंड्री ऑफ द सर्कल। इंटीरियर क्या होता है, जो हमारा रेडियस से छोटा है और सर्कल के अंदर आएगा ना, ऑब्वियसली रेडियस से छोटा होगा तो, और जो बाहर आएगा वो हो जाएगा एक्सटीरियर। ये सेंटर, ये रेडियस, ये डायमीटर, ये इंटीरियर, और दिस इज एक्सटीरियर, और this one is the boundary, this one is the circumference of circle. So we have studied the center of circle, radius of circle, diameter of circle, interior, exterior and circumference of circle. Now I'll tell you what is the chord of circle. Circle की chord क्या होती है, ठीक है। कोई भी line segment, a line segment joining any two points on a circle. कोई भी line segment है, suppose ये मैंने circle पे दो point ले लिए, C और B, ओके। अब मैं इनको ज्वाइन करती हूँ। अब आपको याद होगा मैंने डायमीटर में भी यही सिखाया था कि सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट्स लो, इनको ज्वाइन कर दो। कोड में भी मैं यही बता रही हूँ कि सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट्स लो, इनको ज्वाइन कर दो, मतलब 2 पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल, और उनको आपस में ज्वाइन कर दो। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल। तो कोड में और डायमीटर में डिफरेंस क्या है, डायमीटर में मैंने एक और लाइन आपको बताई थी, पासिंग थ्रू द सेंटर, वो सर्कल के सेंटर से होके जा रही थी। और कोड में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोड जो है कभी भी सेंटर से होके नहीं जा रही है। अगर कोड सेंटर से होके जाएगी तो वो बन जाएगा डायमीटर, ठीक है। तो सी बी इज द कोड ऑफ सर्कल। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये सर्कल की बाउंड्री पे दो पॉइंट्स होके ज्वाइन हो रहे हैं, दिस इज ऑल्सो कोड ऑफ सर्कल। यहाँ पे बना देती हूँ एम एन एन, दिस इज ऑल्सो अ कोड ऑफ सर्कल। और डायमीटर अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन करती हूँ, सपोज ये है ए ई, तो ये कोड तो है, तो ये डायमीटर भी है, लेकिन तो डायमीटर, इससे एक फैक्ट हमने सीख लिया क्या, कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। डायमीटर एक कॉर्ड तो है, लेकिन वो सर्कल की सबसे लंबी कॉर्ड है, ठीक है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। आप खुद सोचो, आप यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ करते हो, ठीक है, आर एंड एस, तो ये बीच वाले सेंटर से ज्वाइन करके देखना और इनको ज्वाइन करके देखना, ये सबसे बड़ी होगी, बाकी की सब इससे स्मॉल होंगी। तो जो डायमीटर होती है ना, ये कॉर्ड तो होती है, एक तरह की कॉर्ड ही है। दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। तो डायमीटर तो कॉर्ड हो सकती है, लेकिन कॉर्ड कभी भी डायमीटर नहीं हो सकती। सारी कॉर्ड्स डायमीटर नहीं होती हैं,
केवल डायमीटर ही एक ऐसा है जो सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। तो डायमीटर में और कॉर्ड में क्या डिफरेंस हमने सीखा है, ये सर्कल है, ठीक है। अगर मैं यहां से ड्रॉ करती हूँ ए बी तो ये एक डायमीटर है, और यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ एम एन तो ये है एक कॉर्ड। डिफरेंस क्या है, डायमीटर इज ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड कॉर्ड में ये कंपल्सरी नहीं है। ये डिफरेंस होता है कॉर्ड और डायमीटर के बीच में। अब आता है सेकेंड। सेकेंड क्या होता है, देखो एक लाइन है जो सर्कल से पास तो हो रही है, सर्कल से पास हो रही है और उसको 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है उसकी बाउंड्री को। अब ये कॉर्ड भी तो हो सकती है, लेकिन सेकंड में क्या डिफरेंस है, वो तो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही थी। ये जो सेकंड है, दिस इज पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल। सर्कल की बाउंड्री पे कोई भी 2 पॉइंट है, उनको पास करते हुए जा रही है, ऐसे पास करते हुए जा रही है, ये है सेकंड। और जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, इसके बाहर इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये सिर्फ सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, ये वाला लाइन सेगमेंट है कॉर्ड। तो कॉर्ड, सेकेंड और डायमीटर, इन तीनों के डिफरेंस को आपको बहुत अच्छे से समझना है। डायमीटर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है लेकिन हमेशा सेंटर से होके जाती है, ठीक है। कॉर्ड क्या होती है, सेंटर से टच होके नहीं जाती, बेसिकली ये सेंटर को टच नहीं करती है। और सेकेंड क्या होता है, पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल, ये पास होते हुए एक्सटेंड करती है, आगे तक जा रही है। दिस इज द सेकेंड ऑफ सर्कल। अब आता है आर्क ऑफ सर्कल। आर्क क्या है, आप इसमें से कोई भी सर्कल का छोटा सा पार्ट उठा लो, सपोज आपने ये उठाया आर एंड टी, तो ये आर टी, इसको हमेशा ना ऐसे डिनोट करते हैं, दिस इज द मार्क ऑफ आर्क। इसको आर्क को ऐसे मार्क करते हैं, साइन होता है ये आर्क का। आप ये ले लो टी एम, ये भी एक आर्क है। सर्कल का कोई भी स्मॉल से स्मॉल या बिगर से बिगर कोई भी पार्ट, वो होता है आर्क ऑफ सर्कल। एम बी इज ऑल्सो सर्कल, आर्क ऑफ सर्कल। अगर आप ये पूरा बड़ा लेना चाहें तो ये ए बी, दिस इज ऑल्सो आर्क ऑफ सर्कल। लेकिन आर्क में कैसे पता चलेगा, इसके ऊपर ये साइन लगाते हैं हमेशा, ये वाला, ठीक है। तो 3 चीजें हमने सीख ली। कॉर्ड क्या है, ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स इन द सर्कल, और डायमीटर ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स इन द सर्कल बट पासिंग थ्रू द सेंटर। सेकेंड, a line passing through the 2 points on the boundary of circle. आर्क क्या होता है, द पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कल की सर्कमफेरेंस का कोई भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा कोई भी पार्ट उठा लो, वो होता है आर्क ऑफ सर्कल। तो सर्कल के इतने सारे पार्ट्स हमने इस वीडियो में सीख लिए। बाकी के सर्कल के जो पार्ट्स होते हैं या सर्कल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स। Thanks for watching the video. You can see more videos of this chapter on the end screen.